बिना लक्षण को देखे आप डायग्नोस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पीली जीभ है, सूजी हुई जीभ है। तो यहाँ पे भी आपको लक्षण देखना एकदम नेसेसरी है। किडनी यांग डिफिशियंसी कॉजिंग एडोमा जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक है स्वेलिंग इन हार्ट और दूसरा जो है स्वेलिंग इन लंग्स। यदि हार्ट से संबंधित यदि आपका किडनी यांग डिफिशियंसी होगी तो उसमें लक्षण आएंगे धड़कन का बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत होना और हाथ ठंडे हो जाना। और लंग्स का आएगा तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कफ निकलेगा पानी की तरह, एक्सेस कफ निकलेगा पानी की तरह। बाकी सेम लक्षण मिलेंगे, टखने में सूजन रहेगी, पैरों में सूजन रहेगी। और इसका जनरली जब देखा जाएगा तो आपको दिखाते हैं इस एरिया पे किसी के भी, ये यहाँ को देखिए आराम से, यहाँ पे देखिए, और ये एरिया देखते ही यदि आपको यहाँ पे स्वेलिंग यहाँ से लेके ये K2 से लेके K7 तक यदि पूरी स्वेलिंग दिख रही है, उसके बाद आराम से पतला हो गया उधर, तो यहाँ की स्वेलिंग है, तो यह जो है किडनी यांग के कारण हुआ और इसके ऊपर स्वेलिंग है तो किडनी यांग दे सकता है। लेकिन स्पेशल यदि यहीं पे स्वेलिंग है तब आपको ट्रीटमेंट जो है कॉजिंग ओडेमा वाला देना होगा। बाकी क्योंकि यही एक पहचान है सबसे ज्यादा, बाकी अन्य जो है ठंडक वहां पे भी महसूस होगी, पेशाब वहां पे भी कम हो रहा है, कमर में दर्द वहां पे भी हो रहा है। लेकिन इसका जब आप डिफाइन करेंगे तो केवल टखना का स्पेशलाइजेशन कर लीजिए। यदि स्पेशली वो टखने पे स्वेलिंग आ रही है तो किडनी यांग डिफिशियंसी कॉजिंग ओडेमा का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो बाकी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद से किडनी इनडिफिशियंसी कॉजिंग इम्पटी हीट। इम्पटी हीट का मतलब ये हुआ केवल गर्मी के कारण किडनी जो है इनडिफिशियंसी हुई है, केवल गर्मी के कारण। यहाँ क्या है, ओडेमा सूजन के कारण हुआ था। यहाँ पे इम्पटी मतलब खाली गर्मी के कारण जो है ये हुआ। तो इसमें जो आपको लक्षण मिलेंगे, इसमें भी जीभ पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, यहाँ पे भी जीभ के अलावा आपको लक्षणों को देखना जरूरी है। यदि आप लक्षणों को नहीं देखेंगे और आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे देंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब भी ट्रीटमेंट देना है तो लक्षणों को जरूर देखना है। तो इसमें भी लक्षण मिलेगा लो ग्रेड फीवर, लेकिन इसका जो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा वो होगा आपका गाल तमतमाया हुआ और स्वप्न दोष। स्वप्न दोष उसमें भी है लेकिन इसमें भी स्वप्न दोष होगा। और खासकर मेल का यदि ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका नाइट फॉल ही इसका मेन हो जाएगा। बाकी लक्षण जो रहेंगे वही रहेंगे। और इस केस में होगा दोपहर बाद, यानी जो आपके इस एलिमेंट की ऊर्जा बढ़ेगी। कितना बजे टाइम है इस एलिमेंट का? वाटर एलिमेंट का टाइमिंग है 3 बजे से लेकर 7 बजे। 3 से 5। 3 से 7 वाटर एलिमेंट का जो टाइमिंग है। 3 से 5 किडनी। अरे मैडम वाटर एलिमेंट हम बोल रहे हैं, आप किडनी क्यों बोल रहे हैं? इस एलिमेंट से मतलब है ना, दोपहर बाद हो रही है तो दोपहर बाद का मतलब कि वाटर एलिमेंट की बात कर रहा है ये। वाटर एलिमेंट का टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे के बाद। तो दोपहर के 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में यदि बुखार की तरह लग रहा है खासकर, और बुखार के अलावा गाल लाल है, स्पेशल गाल लाल, तो हम किडनी इनडिफिशियंसी कॉजिंग इम्पटी हीट का ट्रीटमेंट देंगे तो रिजल्ट मिलेगा। बाकी अन्य प्रोटोकॉल से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य लक्षण होंगे, और रात में कई बार जागेगा, सुबह जल्दी उठ जाएगा। सुबह जल्दी उठने का जो इसका समय रहेगा, मुर्गे की बान जो
शब्द है मुर्गे की बांध, यानी आज के अभी तो मुर्गे की बांध समाप्त हो गई 20 सालों से। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 साल पहले सुबह के 4 बजे एक्यूरेट जो है मुर्गा जो है बोलना शुरू कर देता। तो लोग मुर्गा रखते ही नहीं है, फार्म बन गया तो बोलना ही भूल गए सब। तो वो मुर्गा जो है उस समय बोलना चालू कर देता। तो उसको जो प्रयोग किया गया है मुर्गे की बांध कही गई। अब तो कहीं मुर्गा आवाजें अपना बंद कर दिया बेचारा। तो वो कंडीशन में ये उड़ जाएंगे। तो ये किडनी इन इम्पटी हीट का ये इंडिकेशन दिखाएगा। और आपके ब्लड में नोट नहीं किए हैं, इसे नोट कर लीजिए। सीरम क्रेटिनाइन और यूरिया नोट कर लीजिए कहीं, इसे हम पीडीएफ में नहीं दिए हैं। सीरम क्रेटिनाइन और यूरिया यदि किसी के शरीर में बढ़ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हम किडनी इनडिफिशियंसी कॉजिंग इम्पटी हीट करेंगे। सर रिपीट प्लीज। किसी भी इंसान को सीरम क्रेटिनाइन और यूरिया की मात्रा यदि उसके ब्लड में बढ़ रही है तो हम ट्रीटमेंट किडनी इनडिफिशियंसी कॉजिंग इम्पटी हीट का देंगे। जब क्रेटिनाइन ज्यादा होने लगता है तो वहां पे एलोपैथ में उसको इंडिकेट किया जाता है कि भाई साहब आपकी किडनी जो है फेल्योर की तरफ जा रही है। और उस केस के बाद से पेशेंट को क्या किया जाता है कि डायलिसिस पे ला दिया जाता है। तो यदि किसी का सीरम क्रेटिनाइन बढ़ रहा है तो उस समय हम ट्रीटमेंट किडनी इनडिफिशियंसी कॉजिंग इम्पटी हीट का देंगे। तो वहां से हम रिजल्ट ले लेंगे। सर पहले वाले इसके भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन आपने बताया नहीं। पॉइंट्स मैडम पीडीएफ का लिए भेजे, पॉइंट तो वही बोलेंगे K2 नहीं, +5। हमेशा तो हम लोग बोलते हैं ना, इसीलिए बोले। नहीं तो भेजे तो नोट कर लीजिए करिए, इसलिए आज नहीं बोल रहे। हमेशा बोलते हो ना आप, इसलिए हमने बोला। अगला है आपका किडनी और लीवर इनडिफिशियंसी। तो आज के समय में एक बीमारी चल रही है आई ड्राइनेस की। एक कारण तो मोबाइल का देखना है ज्यादा देर तक, तो उस कारण से भी आपकी आई ड्राइनेस हो सकती है, आंखों में सूखापन आ सकता है। तो इसके खुद हम भुक्तभोगी हो चुके हैं, हमारी आंख खुद आई ड्राइनेस हो गई है फिलहाल 6 महीना से। ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट एनी टाइम लगा कर रखे हुए हैं, बाकी चश्मा लगा कर रख रहे हैं। तो किडनी और लीवर इनडिफिशियंसी होगा, दोनों की ऊर्जाएं जब इनडिफिशियंस होंगी तो आई ड्राइनेस हो जाएगा। तो इसको भी कहीं नोट कर लीजिए, आई ड्राइनेस का ट्रीटमेंट हम किडनी एंड लीवर इनडिफिशियंसी के द्वारा देते हैं। सूखा गला, चेहरे का रंग पीलापन आ जाए, स्वप्न बाधित निद्रा और अनिद्रा। या तो नींद लग रही है तो स्वप्न में नींद लग रही है या फिर नींद ही नहीं लग रही। रात्रि में पसीना ज्यादा होगा, कहाँ पे होगा तो आपके लीवर के एरिया और किडनी के एरिया, यानी आपके मिडिल से लेके लोअर के पीठ के एरिया में सबसे ज्यादा पसीना होगा। पसीना में जगह देख लीजिए, इसका जो रहेगा आपके लोअर स्पाइन से लेके मिडिल स्पाइन से लेके आपके लोअर स्पाइन तक पसीना ज्यादा होगा। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में या फिर आपके हाथों में पैरों में विभिन्न जगहों पे जो है नंबनेस आ सकती है, हथेली और तलवों में गर्मी रहेगी, जलन रहेगी। पेशाब कम होगा, जल्दी जल्दी होगा। मासिक धर्म भी कम होगा। यहाँ पे एक मासिक धर्म का कम होने का कारण भी आपकी किडनी एंड लीवर इनडिफिशियंसी होती है। लेकिन मासिक धर्म में कम होगा तो किस टाइप का होगा
तो डिले मेंस्ट्रुएशन होगी, एक तो लेट से होगा और कम होगा। डिले को कैसे डिफाइन करेंगे, कितने दिन लेट हो रहा है तो डिले हो रहा है, कोई बताएंगे? सर 28 दिन। +7 डेट्स है। 28 + 7 सर, 28 + 7 उसके बाद यानी अगर हुआ तो 35 के बाद यदि जा रहा है मेंस्ट्रुएशन तो डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, और 21 से पहले हो रहा है तो अर्ली मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। 21 से 28 के बीच में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। और 25 के बाद हो रहा है तो डिले हो रहा है, यानी 15 दिन प्लस इधर उधर लेके कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास मासिक धर्म से कोई समस्या नहीं होगी। यदि ये दोनों डिफिशियंट हो जाएंगे तो ब्लड की भी कमी हो जाएगी, ब्लड डिफिशियंसी भी इन दोनों के कारण हो जाएगी। तो यदि ब्लड डिफिशियंसी के कारण मासिक धर्म में देरी हो रही है तो किडनी एंड लीवर इन डिफिशियंसी के साथ आपको क्या और ट्रीटमेंट देना पड़ेगा? यदि स्पेशल आप मासिक धर्म का लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, तब उसके साथ आपको लीवर ब्लड डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल लगाएंगे, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। यानी किडनी एंड लीवर डिफिशियंसी एंड लीवर ब्लड डिफिशियंसी, इन तीनों को लगा दीजिए, सॉरी दोनों प्रोटोकॉल को लगा दीजिए, कवर कर लेगा। इसमें भी जीभ लाल होगी। सर कितने दिन लगाना है? मैडम मिनिमम 3 महीना। ओके। कारण है मासिक धर्म तब उसे आप परफेक्ट मानेंगे जब लगातार 3 माह एक्यूरेट आ रहा है, यानी 28 डेज पे है। दूसरी चीज की उसकी ब्लड की क्वांटिटी क्वालिटी यदि परफेक्ट है तब उसे परफेक्ट मानेंगे। मान के चलिए कि इस महीने जो है 28 डेज हुआ, चलो भैया डेट से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, ±7 डेज चल रहा है, लेकिन क्लॉटिंग शुरू हो जाए, थक के आने चालू, इस महीने एकदम क्लीन आया, अगले महीने क्लॉटिंग आ गया, तो ये मासिक धर्म परफेक्ट नहीं है, फिर से आपको शुरू से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कारण ये रहता है कि पूरे महीने भर ट्रीटमेंट करिए, 3 दिन बाद आप 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा। तो जब तक ये परफेक्ट नहीं होता, यानी 3 to 6 मंथ भी लग सकता है। जब ये 3 महीना लगातार हो गया, एकदम एक्यूरेसी आ गई, ना क्लॉटिंग है, ना पेनफुल है, ना स्मेल है, तब आप समझ जाइए कि ये ठीक हो गया। यदि 1 महीना भी डिले कर दिया तो फिर से शुरू से ट्रीटमेंट करिए। सबसे बड़ा इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, टफ, खासकर गायनिक जब डिजीज का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और गायनिक में भी मासिक धर्म का जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें सबसे बड़ा टफ हो जाता है यही प्रॉब्लम, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको 28 डेज पे मिलेगा। पेशेंट जो होते हैं पेशेंस नहीं रहता है, एकदम बेचैनी में आ जाते हैं, और जब मासिक धर्म आ जाता है और यदि एकदम परफेक्ट नहीं आया तो बेचारा बैक होने की कोशिश करने लगता है। यदि वो टिक जाए 3 महीना तो उसका ठीक हो जाएगा। अगला हम लोग का है किडनी एंड हार्ट। किडनी एंड हार्ट इन डिफिशियंसी। तो जब भी किडनी और हार्ट का इनडिफिशियंसी होगा तो इसमें क्या होगा, धड़कन, एक ही पहचान है इसमें, धड़कन, बाकी तो सब जगह मिल रहा है। धड़कन बढ़ना, मानसिक बेचैनी होना, ये 2 सिम्टम के द्वारा आप किडनी और हार्ट इनका डायग्नोस कर पाएंगे। बाकी सिम्टम मैच कर रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन मान के चलिए कि चक्कर भी आ रहा है, बहरापन भी है, अन्य जगह भी बहरापन मिल रहा है, हम लोग को कमर के निचले भाग में दर्द मिल रहा था, दोपहर में गर्मी का एहसास मिल रहा है, अन्य जगह भी कहीं गर्मी मिल रहा तो कहीं लो ग्रेड फीवर मिल रहा था, लेकिन किडनी और हार्ट इनडिफिशियंसी में मानसिक बेचैनी और धड़कन, ये 2 को आपके सिम्टम मिल रहे हैं, बाकी सिम्टम मिल रहे हैं, लेकिन स्पेशलाइज यदि ये धड़कन भी हो जा रहा है और मानसिक बेचैनी हो रहा है, तब आप
किडनी और हार्ट इनडिफिशियंसी का प्रोटोकॉल देंगे, ऐसे नहीं दे पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, मानसिक बेचैनी के साथ साथ इस केस में पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। इस केस में पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है और उसके कारण वो बेचैनी होने लगती है उसको। और यदि हार्ट हीट कर जाए, हार्ट की ऊर्जा में गर्मी बढ़ जाए, हार्ट में यदि गर्मी बढ़ जाए तो भी आदमी को नींद नहीं आए, रात भर करवट बदलेगा। और जब वो अपने बाएं करवट लेकर सोएगा तब उसे थोड़ी सी आराम नींद लगी, तब तक फिर से उठ गया। तो यदि बार बार करवट बदल रहा है, बार बार वो उठ रहा है, तो हम ट्रीटमेंट इस प्रोटोकॉल को दे सकते हैं। साथ में उसके क्या होगा, कमर में दर्द मिले और बहरापन या टिनिटस मिले तो, बाकी सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट दीजिए। जीभ से पकड़ करना आसान नहीं होगा, टफ हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल पहले आप सिम्टम देख लीजिए और सिम्टम के बाद से उसके जीभ को तब जाइए। तो जीभ में क्या होगा, बिना कोटिंग इनडिफिशियंसी जहां मिल रहा है वहां क्या होगा, जीभ में बिना कोटिंग, जीभ का कलर लाल। जहां इनडिफिशियंसी शब्द प्रयोग हुआ किडनी के लिए तो वहां पे जीभ भैया लाल होगी। अब इसमें हम जाते हैं, हार्ट को ले रहे हैं तो जीभ लाल है, प्लस कहाँ पे लाल होगा, हार्ट जा रहा है तो हार्ट के एरिया पे लाल होगी, टिप एरिया पर। टिप एरिया। हो सकता है कि बीच में जीभ की जो मिडिल है क्रैक हो जाए, हो सकता है, लेकिन जीभ लाल है और टिप सबसे ज्यादा लाल है, तो हम यहाँ पे सिम्टम मैच कर रहा है तो इस प्रोटोकॉल को दे सकते हैं। सर अगर टिप ज्यादा लाल नहीं हो और क्रैक भी नहीं हो तब नहीं जाएंगे, तब कहीं और जाएंगे। सिम्टम देखिए कहाँ का मैच करता है। सर, जैसे हम आपको भेजे थे पिक जो, तो उसमें तो टिप ज्यादा लाल भी नहीं थी, क्रैक भी नहीं थी, मगर उनके वो बेचैनी जैसे कभी कभी होती है और आपको कमर में दर्द कभी कभी रहता है। बाकी सिम्टम मैच करिए। बाकी और धड़कन सिम्टम नहीं, नहीं है तो नहीं देंगे यहाँ पे। हो सकता है कि लंग्स हो सकता है कि आपका लिवर हो। सर अंदाजन कितने मैच होने चाहिए, सबके सब तो होंगे नहीं वैसे भी मैच? नहीं, सबके सब नहीं होते हैं। हाँ, 3-4 अंदाजा। सिम्टम प्लस जीप मैचिंग कर रहा है तब हम दे देंगे। ओके। जैसे स्पेशलाइजेशन जो मिल रहा है तो स्पेशलाइजेशन इसलिए तो बता रहे हैं ना, जैसे हार्ट का मामला आ गया तो धड़कन आ गया, मानसिक बेचैनी आ गई। बाकी तो कमर दर्द आपको तो किडनी दे ही रहा है, कान में बहरापन किडनी दे ही रहा है, लेकिन जब यहाँ हार्ट की एंट्री हो गई तब आपको धड़कन दे दिया, मानसिक बेचैनी दे दिया। यदि धड़कन एंट्री नहीं है, मानसिक बेचैनी नहीं है, तो भैया किडनी इन पे जाइए आप। यदि वो एंट्री कर गया, धड़कन भी है, बेचैनी भी है, तब आप तब उसमें हार्ट इन को आप ऐड करिए। पर अगर कभी कभी मानसिक बेचैनी हो, जैसे प्राय नहीं आती हो, कभी कदार आती हो, तब भी? कभी कभार आएगी तो उसके रूट कोज को ढूंढा जाएगा, वो कभी कभार क्यों आ रही। ये तो सारी बातें हो रही है, रेगुलर वाली बातें चल रही है, कभी कभार वाली तो नहीं बातें चल रही है रश्मि जी। बीमारी हम लोग तो रेगुलर वे में आती है ना। अब जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मिर्गी का दौरा का अलग ही ट्रीटमेंट होता है, वो कभी कभी आता है तो उसके सारे नियम बदल जाते हैं मिर्गी के। अब किस, उसमें लिवर भी होता है, उसमें स्प्लीन भी होता है, उसमें हार्ट भी होता है, उसमें आपका इन तीनों में ढूंढा जाएगा किस कारण से हो रहा है, उसके सिम्टम को मैच किया जाएगा, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। है समझ में? कभी कभार वाला जो बता रही हैं, ये हो सकता है कि मिर्गी का दौरा हो सकता है कि मानसिक दबाव या प्रेशर के कारण, यदि स्ट्रेस बढ़ जाएगा तभी ये समस्याएं हो सकती हैं। किसी का व्यापार है, किसी को कुछ है, उस समय का एक अगला जो है स्ट्रेस में आ गया, तो उस समय भी तो उससे हो सकती हैं।
जी सर। अब अगला जो आपका है किडनी और लंग्स इन डिफिशियंसी। अब इसमें अभी एंट्री किया, लंग्स अब एंट्री किया, तो इसमें क्या होगा जीव में, कहाँ पे मिलेगा? लंग्स एरिया पे। लंग्स एरिया पे मिलेगा। देखेंगे अनुप्रस्थ दरारें लाइन लाइन से इधर उधर इधर उधर एक आध जो है लाइनिंग मिल जाएगी क्रैक का। अब इसमें क्या होगा, इनडिफिशियंसी था, इसमें भी हथेली तलवे में गर्मी मिल रही है। इसमें स्पेशल क्या होगा, सूखी खांसी होगी सॉरी, वो खांसी कब होगी तो शाम को होगी, सूखी खांसी होगी और वो खांसी शाम को होगी। अब खांसी में भी देखिएगा तो किसी को खांसी सुबह में होती है, किसी को खांसी रात में होती है, किसी को खांसी शाम में होती है। जब आप ये सारा डिटेलिंग लेना है ना तो एक बार होम्योपैथ डॉक्टर के यहाँ जाइए, यदि आपको प्रैक्टिस सीखना है बढ़िया से, किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाइएगा और उनसे बात करिएगा, तो देखिएगा कि आपको एक एक चीज, अच्छा जो होम्योपैथ का डॉक्टर होगा आपसे बात करेंगे, एक एक सिम्टम को पूछना चालू करेंगे, कब खाते हैं, कब सोते हैं, अच्छा आपकी बीमारी होती है तो कब किस समय होती है, सोते हैं तो सोने के बाद होती है कि पहले होती है, सो के जब होती है तो आपको कैसे आराम मिलता है, सर ऊंचा करते हैं तो आराम मिलता है या पेट के बल सोते हैं तो आराम मिलता है, ये सारा चीज जो है आपको याद करना पड़ेगा, वो पूछते हैं। तो भैया आपको तो 6 महीना हुआ मैडम, अभी टाइम लगेगा याद करने में। धीरे 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 जब करना चालू करिएगा तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी में सेव होते जाएगा, एक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। यह होता क्यों है किडनी और लंग्स इन डिफिशियंसी? तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसी समस्या है जिसको लंबे समय से आप उसको सोच रहे हैं, तब आपकी लंग्स और किडनी की इनडिफिशियंसी हो जाएगी। और जब किडनी का समय आएगा यानी 3 बजे के बाद इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो यदि किसी को एक डायग्नोस आपको यहाँ से और बनता है, एक डायग्नोस आप यहाँ से और बना नोट कर लीजिए, यदि किसी को लंबे समय से सूखी खांसी बनी रह रही है तो वह लंबे समय से क्या कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस में जी रहा है। या यदि आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस जब बढ़ेंगे तो देखिएगा आपके साथ क्या होता है, किसी के साथ मानसिक प्रेशर या मानसिक दबाव बढ़ जाता है तो आदमी के नेचर में क्या बदलाव होता है, एट ए टाइम सारे लोगों के लाइफ में कम से कम एक बार तो आया ही होगा। कुछ लक्षण याद है तो बताएं। चिड़चिड़ापन आ जाता है सर। चलिए इसके अलावा और? गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी आता है, अंदर ही रत्ना अंदर मैडम दुखने लगता कुछ है। याद है बताइए। जी सर, मुझे हुआ था और मुझे लग रहा था कि खांसी एलर्जी की वजह से हो रही है, पर कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट थी सर। यदि लंबे समय से आपको स्ट्रेस है तो आपको खांसी हो जाएगी। चाहे देखिएगा कि जब आदमी स्ट्रेस में रहता है तो यदि एकाएक सरकना बोलते हैं ना इस और तरह से ऐसा लगता था देखें जैसे कभी फंस रहा हो सर, लगेगा कुछ यहाँ पे फंस रहा है। फंस रहा है और खूब खांसेगा, भैया पानी दो पानी दो पानी दो, पानी पिया, थोड़ा देर रिलैक्स किया, आराम मिल गया। यदि आपको लंबे समय से समस्याएं आ रही हैं खासकर शाम के समय में तो वह एक चिंता के कारण हो सकता है। सर कई बार हमें लगता है कि हम चिंता नहीं कर रहे, स्ट्रेस नहीं है, फिर भी क्योंकि वो तो सबकी गृहस्थी चलती रहती होता है, लेकिन स्ट्रेस ऐसे कैसे समझ में आएगा कि स्ट्रेस है सर? जैसे ना हमें अभी बच्चों की किसी चिंता। चीज को बार बार आपके ब्रेन में हंट करे, बार बार कोई चीज आपके मन मस्तिष्क में हंट करे तो वह इंडिकेट करता है कि इस चीज को लेके आप तो नहीं मुंह से सोच रही हैं लेकिन आपका मन मस्तिष्क उस चीज को बार बार इंडिकेट कर रहा है। जैसे बेटे को जाना है सुबह स्कूल, सो गई,
सोने के बाद से जो आपका 6 बजा या 5 बजे आपने सोचा कि मुझे 5 बजे बेटे के लिए लंच बनानी है या ब्रेकफास्ट बनाना है, तो स्वतः आपका ब्रेन उस समय उठा देगा, वो आपको सोने नहीं देगा। ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? चिंता हो रही है। चिंता ही तो हो रही है ना, जी बिना सर, चिंता के तो नहीं सो रही है। वो तो अभी भी है। तो ये रह जाएंगे तो बेटा खाएगा क्या, बेटी खाएगी क्या, हस्बैंड कैसे जाएंगे बिजनेस पे? सुबह 7 बजे का स्कूल है तो चिंता पहले रहती, सोते बाद में चिंता लेके। तो क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है ना आपका मन मस्तिष्क। आप तो एकदम रिलैक्स है, जाएगा स्कूल जाएगा तो जाएगा, उसको तो जाना है। लेकिन आपका ब्रेन को आपने मैसेज क्या दे दिया कि बेटा को बेटी को सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, उसके पहले मुझे लंच बनाना है, उसके पहले चाय बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन करना है, घर की सफाई करनी है। हो सकता है कि कुछ घरों में नियम ये रहता है कि बिना नहाए आप बिना पूजा किए खाना नहीं बना सकते हैं, तो उन नियम को फॉलो करने के लिए मुझे इतना बजे उठना पड़ेगा। आपका ब्रेन बार बार उस चीज को क्या कर रहा है, आपको स्ट्रेस ही तो दे रहा है। जिस दिन आप लेट हो गए उस दिन पूरा घर में तांडव मच गया और स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। तो यदि ये सिचुएशन बन रही है तो किडनी एंड लंग्स इनडिफिशियंसी को ट्रीट किया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लास्ट आता है आपका किडनी एंड स्प्लीन। सर किडनी एंड लंग यांग डेफिशिएंसी। वो गलती से चला गया मैडम, अच्छा, दोनों लक्षण देखिएगा एक ही है, गलती से लिखा गया, फिर से सुधार के उसको लिखे हैं किडनी एंड लंग्स यांग डेफिशिएंसी नहीं है यहाँ पे, ये स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, इसको नोट्स बना लीजिएगा। किडनी एंड स्प्लीन किडनी एंड स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी। ओके सर। बाकी डिटेलिंग स्प्लीन ही है, लेकिन इत्तेफाकन जो उसका हेडिंग है, होता क्या है ना कि जब पीडीएफ बनाते हैं तो कभी मिस्टेक कर गया और सेव हो गया, चला गया, बाद में ध्यान जाता है, चेक जब क्रॉस चेक करते हैं तो वो तो चला गया कहीं। चलिए वे पढ़ाते वक्त उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसको बनाने में फिर से उतना मेहनत करिए, फिर से उसको दोबारा सब कुछ डिजाइन लिखिए, सब लिखना पड़ेगा तब जाके होगा। चलिए अब इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी पहचान होगी डायरिया। जब भी आपकी स्प्लीन की ऊर्जा डिफिशियंट होगी, जब भी जनरल में भी जब आपकी स्प्लीन की ऊर्जा जब डिफिशियंट होगी तो आपको पतले दस्त लगेंगे, पतले दस्त लगेंगे, थकान लगेगी, आपको आलस लगेगी, सुस्ती लगेगी। स्प्लीन वाले आपके पास पीडीएफ गया होगा, पढ़ लीजिए। मिला, पढ़ा है कि नहीं पढ़े आप लोग? जी सर, लिखे भी हैं, पढ़ा पढ़े है भी। सर। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि थकान लगना, सुस्ती होना, आलस लगना, पतले दस्त पड़ना। तो यहाँ पे भी जब हम आएंगे, जब किडनी और आपके स्प्लीन की जब इनकी डिफिशियंसी होगी तो क्रोनिक लंबे समय से यदि किसी को डायरिया हो रहा है, और डायरिया का समय क्या है, सुबह का, पतले दस्त जो गया पतले दस्त हो गया, उसे ठंड ज्यादा लग रही है, ठंड ज्यादा लग रही है, पेट में सूजन, पेट फूला हुआ है, उसके पीठ में ज्यादा ठंडी लग रही है, हाथ पैरों में ठंड का एहसास कम हो रहा है लेकिन पीठ में ज्यादा हो रहा है। कहाँ पे, किडनी वाले एरिया पे, यानी उसके मिडिल स्पाइन से लेके लोअर स्पाइन, यानी थोरैसिक के 8 नंबर से लेके आपके सैक्रम तक पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही है और हाथ पैर ठंडे हैं, सांस भी फूल रही है। इसमें पहचान कैसे करेंगे, एक तो डायरिया से, ठीक है, कि आपके स्प्लीन और किडनी का है, तो एक तो डायरिया होगा, दूसरा ठंड होगा। ध्यान रखिएगा, यदि ठंड की एंट्री नहीं है तो वहां पे किडनी नहीं है। किडनी का गुण क्या है, शीतलता, ठंडापन। तो जब भी किडनी की एंट्री हो गई वहां ठंड की एंट्री हो, जहाँ किडनी की एंट्री हो गई वहां ठंड की एंट्री हो गई,
और जहां दस्त की एंट्री हो गई, लूज मोशन की एंट्री हो गई, थकान की एंट्री हो गई, सुस्ती का एंट्री हो गई, वहां स्प्लीन। तो यहाँ क्या मिला, ठंड भी मिल रही है और डायरिया भी मिल रही है। तो ये किडनी और स्प्लीन यांग डिफिशियंसी का ये होता है। इसमें भी जीभ सूजी होगी, पीली होगी। जीभ से डिफाइन कर नहीं पाएंगे क्योंकि जीभ पीली और सूजी जो है बाकी अन्य में भी मिल रहा है। तो इसका डिफाइन आप करेंगे कि भैया आपको दस्त होती है, दिन भर होती है कि सुबह में होती है। पेशेंट कहा कि केवल सुबह में होती है, उसके बाद से नहीं, पतला नहीं होता। एक चीज आपको और बता दें, एक दो केस ऐसा है जिसमें केवल किडनी और स्प्लीन का ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाम सुने होंगे आप लोग। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ, MND हुआ, मोटर न्यूरॉन डिजीज हुआ, इन सब केस में स्प्लीन और किडनी का ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, डिफिशियंसी का, और लंबे समय तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो क्यूरेबल नहीं होता है, लाइफ उनकी बढ़ जाती है, यही बेनिफिट होता है। एक MND का केस हम ट्रीट कर रहे थे पिछले 5-6 महीना पहले। तो डायग्नोस कहीं होता नहीं है जल्दी, सबसे बड़ा चीज है इस केस में, डायग्नोस ही नहीं होता। तो डायग्नोस अपने हिसाब से हम MND ही डायग्नोस करके उनका प्रोटोकॉल देना शुरू किए। सिम्टम जो थे, सही में लड़खड़ाहट है, चल नहीं पा रहे हैं, तो लड़खड़ाहट मिल रहा है तो क्या इंडिकेट किया था ये, याद करिए, ये पढ़ाए हुए हैं मेरिडियन में ही। चाल है ना जी, चाल में लड़खड़ाहट मिल रही है तो क्या इंडिकेट किया ये, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, यानी लीवर की प्रॉब्लम दिख रही है। आया समझ में? देखिए चाल के द्वारा कैसे डायग्नोस कर रहे हैं, विंड में दिखा रहा है चाल की कमी हो गई है, लड़खड़ा रहा है, यानी उसका विंड एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। दूसरा क्या है, लूज मोशन हो रहा है, थकान है, तो यानी क्या दिखा रहा है ये, स्प्लीन। स्प्लीन को दिखा रहा है। ट्रीटमेंट उसका किए लीवर और स्प्लीन पे, धीरे धीरे 4-6 महीना बाद जो है उसके अभी तक लड़खड़ाहट में केवल कमी आई है, बाकी सिम्टम में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, लड़खड़ाहट में कमी आ गई। ट्रीटमेंट अपने हाथ से सिखा दे, अपने हाथ से भैया करते रहिए, आने जाने की कोई टेंशन नहीं है। सर डायग्नोस करते वक्त आपको जितना ज्यादा सिम्टम याद रहेंगे और पेशेंट का एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपको डेवलप करना पड़ेगा, इसकी चाल कैसी है, इसकी आवाज कैसी है, बोल कैसे रहा है, तो आप अच्छे से डायग्नोस कर लीजिएगा। इसको आपको बार बार करना पड़ेगा तब जाके होगा, एक बार में नहीं होगा। बार बार इसको पढ़िएगा तब जाके होगा, बार बार पढ़िए, बार बार लोगों के ऊपर अप्लाई करिए, देखिए उसको, वही पढ़ाएंगे आपको चाल ढाल, तो आपको चाल ढाल भी देख के बता दीजिएगा कि इसको इस और इस एलिमेंट मिल रहा है तो ये एलिमेंट मिल रहा है तो ये समस्या मिलेगी। ये रहे किडनी। किडनी के बाद से हम लोग चलेंगे तो मिलेगा आपका संभवतः पेरिकार्डियम। हमने तो गॉल ब्लैडर और लीवर के सब लिखे हैं, आगे तक गए नहीं। अभी तो पेरिकार्डियम चल रहा है, फिर उसके बाद से आपका गॉल ब्लैडर आएगा, फिर लीवर आएगा, फिर स्टमक आएगा, फिर स्प्लीन आएगा। सर आज हमने 2-3 दिन पहले जो जीप भेजी थी सर, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आता क्योंकि उतना में से होता नहीं है, तो पूछा भी था सर तो क्लियर नहीं किया किसी ने भी, आपने भी क्लियर नहीं किया सर। सॉरी, माफी चाहेंगे। नहीं माफी की जरूरत नहीं सर, क्योंकि फोन मुझे कर दे के नहीं, एक काम करिए, हो सकता है कि एक्चुअली हम पूरा अपना फोकस PDF बनाने पर लगाए हुए हैं। आपकी बात नहीं कर रही सर, सुनिए ना। नहीं, देखिए आप लोग गलती क्या कर रहे हैं ना, कि आप लोग मेहनत करना नहीं चाह रहे। ग्रुपों में जा रहा है तो आप लोग करिए, जो समझ में आ रहा है उसको करिए, वो करने के चक्कर में आप कर लीजिए। आप इंतजार करिएगा
कि कोई डायग्नोस करके दे दे, जबकि एकदम बताए कहे भी अब कि भैया लाल लाल है, पीला है, काला है, कब तक चलेगा? और वो देखने के बाद ना सूजन भी दिख रही है और सारा लोअर आप लोग एक चीज आप लोग स्पष्ट जान लीजिए, जब भी आपके साथ ही हो रहा है तुरंत उनके सारे लक्षणों को नोट करने की कोशिश करिए। ये लक्षण, ये लक्षण, ये लक्षण, ये लक्षण, ये समस्याएं हैं। और सर फिर उनको मैंने फॉर्म भी दिया था कि आप फॉर्म से लिख के भेजो, नोट तो नहीं करिए। लिखा था उन्होंने। मैम क्या है, जिनसे अपन ने जीभ ली है ना, उनसे ज्यादा सवाल नहीं कर सकते, नहीं तो वो चिड़चिड़ करेंगे, या तो फिर हमको टंग ही नहीं देंगे कि देखने के लिए, रहने दो फिर। नहीं तो ऐसा केस है तो पर्सनल हम आपको बता दिया करेंगे, बाकी आप ग्रुप में डिस्कस करिए। आप यदि सपोजेड मानिए कि आपके हस्बैंड की जीव है, सपोजेड मान लीजिए, तो आदमी हो सकता है कि मेरी वाइफ है, तो जितना हम अपने बारे में नहीं जानते हैं ना, तो हमसे ज्यादा वो जानती है जी कि सर। कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी रोटी खाएंगे, कितनी चावल खाएंगे, कितना पानी पिएंगे, इनको कब चाय की जरूरत पड़ती है, हमारे से ज्यादा हमारी वाइफ को पता रहता है। बुरा मत मानिएगा मैम, लगभग हर वाइफ का एक खेल रहता है। नेचुरली हर वाइफ जो है जानती है कि हमारे हस्बैंड को ये खाने में ये पसंद है, पीने में ये पसंद है, सोने में इस तरह से पसंद है। तो वो बहुत सारा एग्जॉब जो है आप स्वतः कर सकती हैं। कुछ सर से सपोर्ट ले लीजिए कि क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि केवल हम ही जानते हैं। जैसे धड़कन बढ़ना है तो हम ही को पता है, पेट में गुड़गुड़ की आवाज तो अगल बगल को पता चल जाएगा, लेकिन पेट की दर्द है वो मुझे ही पता है। तो कुछ चीजें जो पूछने लायक है पूछिए, बाकी आप खुद एग्जॉब कर लीजिए। उनका सर क्वेश्चन माइग्रेन हो रहा था, तो मैंने ही कह दिया था कि आप मुझे टंग की फोटो भेज दो। अब तो याद कर लीजिए, माइग्रेन हो रहा था, तो माइग्रेन आपका किस ऑर्गन से संबंधित बीमारी है? माइग्रेन याद करिए, आपको सर अच्छी अलग तरह से अलग पढ़ाई। मेरिडियन पे हो रहा है वो। माइग्रेन में पूछिएगा तो माइग्रेन में बताएंगे कि राइट साइड हो रहा है कि लेफ्ट साइड अटैक कर रहा है, जीबी मेरिडियन पे हो रहा है कि यूबी मेरिडियन पे हो रहा है। तो यदि अक्सर माइग्रेन का अटैक जो होता है वो गॉलब्लैडर मेरिडियन पे होता है, अभी शुरू से जी 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 तो गॉलब्लैडर मेरिडियन को ट्रीट कर दीजिए। सिंपल प्रोटोकॉल है कि क्या करेंगे, विंड को घटा देंगे। गॉलब्लैडर का विंड पॉइंट क्या है? 43। जीबी 41। विंड पॉइंट को घटा दीजिए, दर्द वहीं 1 पॉइंट से कम हो जाएगा। बाकी लोकल पॉइंट पर ट्रीट कर दीजिए। ये सब आप लोग करिए, बीमारियों का लिस्ट भेजिए। सारी बीमारी है, थोड़ा सा एक दूसरे का आप लोग करेंगे ना तो स्वतः हो जाएगा। ग्रुप इतना शांत है ना, एकदम शांत है। 9 बजे वाला भी ग्रुप शांत है, आप लोग का भी ग्रुप शांत है। वाला ट्रीटमेंट जो बताया था ना, वो कह रहे थे जादू है, ये तो क्या है? जादू है, आप हमें बताओ। मैंने कहा ज्वाइन कर लो सर की क्लास। नहीं, क्लास का अलग मैटर है कि आप लोग एकदम शांत मत हुए, रिक्वेस्ट है आप लोग कुछ करिए। तब देखिए, आप देखिए एक चीज जान लीजिए, आप लोग चलेंगे एक कदम तो हम